हर महादेव दोस्तों, मोक्ष मार्ग सीरीज में आपका स्वागत है। और हम लेकर आए हैं तीसरा एपिसोड। दूसरे एपिसोड में हमने देखा था कि मोक्ष क्या है। उसमें हमने आपको बताया था कि उसकी डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में मुक्ति और मोक्ष में क्या फर्क है। आज के एपिसोड में आप जानेंगे क्या मोक्ष संभव है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है और अभी तक नहीं देखा तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज देखिए, क्योंकि ये कोई आम सीरीज नहीं है। इसमें आप खुद से मिलने वाले हैं। आप जैसे जैसे ये एपिसोड्स देखते जाएंगे, इस सीरीज को देखते जाएंगे, आप मोक्ष मार्ग को जानते जाएंगे। जैसे कि हमने जाना है, जैसे कि हमें ज्ञान हुआ, वैसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे हम उस मार्ग पे चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी उस मार्ग पर चले। और इसीलिए हमारा उद्देश्य यही है इस सीरीज को बनाने का, कि हम सब ये जाने और इस मार्ग पर चलें, क्योंकि आखिरकार हम सब का उद्देश्य एक ही है, मुक्ति पाना। अगर किसी से एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर किसी से पूछा जाए कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो 99% लोग क्या बोलेंगे कि भाई पैसा कमाना, जिंदगी में सक्सेसफुल होना। कोई बोलेगा शादी करना, कोई बोलेगा दुनिया घूमना, राइट। तो ये उद्देश्य हो गया। लेकिन यही 99% में से जो 1% लोग हैं, उन्हें पता है कि एक्चुअल में उद्देश्य क्या है। हम सबका जीवन का उद्देश्य एक ही है। हम सब जो आत्मा है ना, हम आत्मा, आप आत्मा, हम सब आत्माएं हैं। और हम सब आत्माओं का जो एक ही डेस्टिनेशन है, और वो है मुक्ति, यानी कि मोक्ष। तो ये जो प्रोसेस है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? अगर हम आपसे डायरेक्टली सवाल करें, क्या मोक्ष संभव है? क्या लगता है आपको कि मोक्ष मिल सकता है? आखिर सत्य क्या है? क्या सच? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार नहीं, मोक्ष नहीं मिल सकता, आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती, हम फ्री नहीं हो सकते, इतना आसान नहीं है। और इसीलिए लोग यही बोलेंगे। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, ये तो आप भी जानते होंगे, क्योंकि इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। हमें लगता है कि इम्पॉसिबल है, हमें लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, पर है नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं पहले पुराणों की बात, मोक्ष संभव है या नहीं। तो गरुड़ पुराण, महाशिव पुराण और भगवद गीता, इन सब में मेंशन है कि मोक्ष पॉसिबल है, आत्मा की मुक्ति संभव है। खासकर गरुड़ पुराण में मेंशन है कि एक सर्टन प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। और कॉम्प्लिकेटेड तो पेपर भी होता है हमारा, एग्जाम पेपर। हम सभी को जीवन में चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, लेकिन जब हम उस प्रोसेस से गुजर जाते हैं और जब हम वो डेस्टिनी पा लेते हैं, तब हमें वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। फिर हम बैठ कर वहां सोचते हैं, अरे कितना आसान था, है ना। तो पुराणों में मेंशन है कि मोक्ष मिल सकता है, मोक्ष संभव है। लेकिन 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि मोक्ष मिल सकता है। उनको इससे भी ज्यादा ये नहीं पता कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनकी आत्मा का उद्देश्य क्या है। भले वो 84 लाख जन्म ले लेते हैं, उसमें से वो इंसानी जन्म ले लेते हैं, उसमें से वो पशु जन्म, चलो पशु जन्म छोड़ दो, बाकी के जन्म छोड़ दो, लेकिन जो इंसानी जन्म स्पेशली आपको दिया जाता है, वो इसीलिए कि आप हर जन्म में ये ढूंढे कि आपके आत्मा का डेस्टिनेशन क्या है। लेकिन हम लोग उसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में आके हम तो माया मुंह में लग जाते हैं, बाकी चीजें हम करने लग जाते हैं, तो हम उस डेस्टिनेशन को भूल जाते हैं। बाकी के फिजिकल उद्देश्यों को पूरा करते करते हम अपने आत्मा के उद्देश्य को भूल जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आत्मा का एक ही उद्देश्य है, मुक्ति पाना। और मुक्ति संभव है, लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करना, इसे समझना, सही समय पर वो बहुत जरूरी है। सोचिए कि एक एड्रेस है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। एड्रेस आपको पता है, लेकिन उसका रास्ता आपको नहीं पता। मतलब आपको मालूम है कि मेरे दोस्त का घर यहाँ पर है, लेकिन आप कभी अपने दोस्त के घर पे गए नहीं, और उसने आपको एक एड्रेस दे दिया।
लेकिन वो रोड आपको नहीं पता, वो लैंडमार्क आपको नहीं पता, तो आप मिसगाइडेड ही रहोगे। आप पूछोगे किसी से, कोई आपको कुछ बताएगा, कोई आपको कुछ बताएगा, लेकिन आप अपने दोस्त के घर पर नहीं पहुंच पाओगे अगर आपको रास्ता नहीं पता। वैसे ही है कि मोक्ष मिलना संभव है, आत्मा को मुक्ति मिलना संभव है, लेकिन उसके रास्ते को आप जान ही नहीं पाते, हम जान ही नहीं पाते, और फिर हम लोग इसी बवंडर में रह जाते हैं, और फिर वॉशिंग मशीन की तरह, कपड़ों की तरह हम घूमते रह जाते हैं, कभी जन्म में, कभी मृत्यु में, कभी कर्मों में, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी क्या क्या नहीं। तो खैर, इस एक और कहानी बता देते हैं आपको, एक छोटी सी गुण निधि की कहानी, जो आपको ये प्रूव करेगा, महाशिवपुराण में लिखा है कि मोक्ष कैसे संभव है। मोक्ष मिलता है, सबको मिलता है। ये आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोग इसे डिनाइट करेंगे, क्योंकि हमारे देश में या अलग देश में बोले, ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है। तो बहुत सारे लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो बहुत तर्क भी कर सकते हैं कि और कैसे ऐसे कैसे संभव है ये। लेकिन महाशिव पुराण हो या बाकी के पुराण क्या उठा लो, आप पढ़ लो, उसमें संभव है। गुण निधि के बारे में बताते हैं आपको। महाशिव पुराण में कहानी है, गुण निधि करके एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही पापी था, मतलब इतना पापी कि उसने अपने घर की प्रॉपर्टी, अपने घर के, अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी को उसने बेच डाला था। शराब की आदत उसे थी, लत उसे थी, औरतों की आदत उसे थी, वो खुद की बीवी को भी बेच दिया था उसने। इतना सारा पाप किया था उसने, और उसे पता ही नहीं था कि मैं इतना सारा पाप जो कर रहा हूँ उसका कर्म क्या होने वाला है। एक दिन गलती से, चोरी के उद्देश्य से वो पहुंच जाता है शिव मंदिर। शिव मंदिर में वहां पर देखता है कि वहां पे सब अंधेरा है, उसे लगती है भूख, लेकिन वहां पे अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो क्या करता है कि अपनी धोती को फाड़ कर दिया बनाता है और जलाता है। और ये सच्ची घटना है, शिव पुराण में आप पढ़ लीजिएगा कि वहां पर दिया लगाता है, और उस जो दिए से प्रकाश होता है उससे ज्योतिर्लिंग और वहां पे रखा हुआ खाना, जो वहां रोशनी हो जाती है ना, तो जब वो रोशनी हो जाती तो वो खाना उठा के खा लेता है। लेकिन बाहर लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं कि उसने चोरी की होती है, तो बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक वो वहीं पे छुप जाता है। ऐसे ही करता है, ये इधर उधर घूमता है, रात को आता है, दिया जलाता है अपनी कपड़ों से और वहां का खाना खा लेता है। ऐसे करते करते थोड़े दिन बीत जाते हैं और उसका जीवन, वो देखता है कि धीरे धीरे ना उसका जीवन बदलने लग जाता है। वो शिव की भक्ति करने लग जाता है, वो महादेव की भक्ति करने लग जाता है, और ऐसे करते 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 वो इतना प्रबल महादेव का भक्त बन जाता है कि वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और अंत में इस कहानी का कंक्लूजन, कहानी बहुत बड़ी है लेकिन हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखें। तो आप लोगों की तो आदत हो गई इस रील देखने की, वो रील्स देखने की, 30 सेकेंड 40 सेकेंड, तो लंबा वीडियो आप देखते नहीं है। लेकिन ये वीडियो हटके है, इसे जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए है, हमारे लिए है, हम सबको मोक्ष मार्ग पे पहुंचाने के लिए। इसीलिए इसमें कोई AI वगैरह कुछ ऐसी चीजें नहीं है, ये नॉर्मल है। तो गुण निधि पे वापस आते हैं कि कंक्लूजन ये रहा कि इतना पाप करने के बावजूद भी उसे मोक्ष मिला, उसे महादेव ने मोक्ष प्राप्त किया, क्योंकि सही समय पर उसे चीजें पता चलती गई और फिर वो उस मार्ग पे चलता गया। लास्ट में जिससे उसने पाप किया था, जिसका उसने दिल दुखाया था, जिस चीजों को उसने किया था, उन सबको उसने वापस से फिक्स किया, और धीरे 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 इतना आध्यात्मिक होता गया कि उसे अंत में मोक्ष मिला। तो हाँ, इसी कहानी से साबित होता है, प्रूफ होता है कि मोक्ष मिलता है, मोक्ष संभव है। आपको बस उस प्रोसेस पे चलने की देरी है, आपको बस सही समय पर वो पता लगने की देरी है। और एक बार जब आपको पता लग गया तो आप उस पर ही चलेंगे, क्योंकि किसी नहीं जाना है, पसंद है अपने घर। ये सब हमारा घर नहीं है, हमारा असली घर है परमात्मा का घर, जहाँ से हम वापस आए वहीं पर हमें वापस जाना है। हमें देखिए, बहुत सारे लोगों को ना
बहुत चीजें होती हैं उनके पास, लग्जरी ये वो, लेकिन एक वक्त, एक दिन, एक टाइम ऐसा आता है जब वो ये सोचते हैं कि यार हम तो यहाँ के हैं ही नहीं। होता है ना, फीलिंग होती है। देखिए, आप रियलाइज करके देखिए कि यार हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, हम ये दुनिया के हैं क्या। ये इसलिए फील होता है क्योंकि वाकई में आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप तो उसी अंश से वापस आए थे और आपका कार्य यही था कि आपका कार्य, आपको जो दिया गया था वो कर कर आप वापस चले जाए। लेकिन इंसानी दिमाग, समझ ही सकते हैं आप, उसने अपना दिमाग ज्यादा चलाया, इतने पापों में पड़ गया या वो घर जाना ही भूल गया। तो वही घर पे वापस जाना है हमें, आत्मा में को परमात्मा से मिलाना है, परमात्मा में लीन होना है और मुक्त हो जाना है ना। तो चलिए, इसी सुविचार के साथ हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में आपको और मोक्ष के करीब ले जाएंगे। अब इसका प्रोसेस हम आपको बताएंगे, स्टेप्स आपको बताएंगे, और इसमें सब कुछ कवर होगा, सब कुछ। और आपका कोई भी सवाल है इसको लेके, आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। एस्ट्रो, वास्तु, श्लोक, मंत्र, सब कुछ आपको गाइड मिलेगा यहाँ पे। इसे जरूर फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप बाद में बोलेंगे कि अच्छा हुआ हमने ये सीरीज देखा, है ना। तो चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर